तो उसको हाई कोर्ट ने हमारे जैसे जो जोलो साहब ने बताया है कि उसमें हम लोग एफिडेविट फाइल किया हमारे प्रेसिडेंट साहब के ये लीडरशिप में और जीएस के लीडरशिप में। तो एफिडेविट फाइल करके ऑल टुगेदर 33 हियरिंग्स हुआ डिफरेंट डेट्स में। तो उस डिफरेंट डेट्स में 33 हियरिंग करने के बाद 2017 से लेकर 2022 तक हियरिंग करके ऑल टुगेदर 33 टाइम्स हियरिंग होने के बाद फाइनली हियरिंग वाज कंक्लूडेड ऑन 11 March 2022. Thereafter, judgment was finally pronounced by the Honorable High Court of Division Bench of the Honorable High Court Guwahati at Itanagar Bench. It was passed on 10 May 2022 और हाई कोर्ट ने उन लोगों का पीआईएल को डिसमिस कर दिया। और डिसमिस करने का करके हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि first of all, this is very important for the entire people of Arunachal Pradesh as well as the state government. Then, these Chakmas and Hajongs are citizen or not by birth, even by birth they are citizen or not, is the subject matter of the Honorable Supreme Court. जहाँ में आपशु ऑलरेडी एसएलपी फाइल करके रखे हैं, वहाँ पे मैटर पेंडिंग है, सब जुडाइस है, इसलिए सिटीजन बाय बर्थ को इशू को हाई कोर्ट ने सेटल नहीं किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, हाई कोर्ट ने यह भी बात कहा गया है कि नहीं, पहले का जो जजमेंट कुडीराम चकमा का केस में 1996 में 2002 में जब केस हुआ तो उसमें ये बात बताया है कि चकमाज एंड हाजोंग्स आर द फॉरेनर्स, सो देयरफॉर देयर नेम कैन नॉट बी एनरोल्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1997। ये बात साफ कर बता दिया गया। और हाईकोर्ट ने ये भी बात ऑब्जर्वेशन दिया है कि उन लोगों को फंडामेंटल राइट्स वायलेशन किया गया है, सारा चीज वायलेशन किया गया है, एलिगेशन सारा दिया था। तो इसको हाईकोर्ट ने ये भी क्लियरिफाई कर दिया है कि आर्टिकल 21 जो है लिबर्टी जो है वो उनको सिर्फ है, बाकी जहां पे वो सेटल कर रहा है वहां पे उनको राइट्स नहीं मिलेगा क्योंकि दे आर फॉरेनर्स। ये बात साफ क्लियर कर दिया। और इसके बाद आर्टिकल 19 जो इसमें कहा गया है स्पेसिफिक जो 19(1)(e) इज एप्लीकेबल टू इज ओनली एप्लीकेबल टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ये बात हम लोग क्लियर करना होगा कि वो राइट टू सेटल है एनीवेयर इन दी कंट्री। तो उसमें जो है आर्टिकल 19(1)(e) जो है एप्लीकेबल टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड आर्टिकल 19(1)(d) एंड (e) आर नॉट एप्लीकेबल टू द फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स को इन लोगों को कई बार बता चुका है कि ये लोग फॉरेनर्स है। इसके बाद ये भी बात बताया गया है कि हाईकोर्ट ने कि चकमा जो है हैड नो राइट टू सीक ए परमानेंट प्लेस ऑफ एबोर्ड, यानी कि वो यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट करेगा बोल के वो नहीं मांग सकते हैं। तो दैट द अथॉरिटीज हैड एवरी राइट रिक्वायरिंग देम टू शिफ्ट। खुदीराम चकमा का केस को रेफरेंस करके स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको शिफ्टिंग का अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट को है, एज बिकॉज ये स्टेट गवर्नमेंट का ही पॉलिसी डिसीजन है। और ये भी बात बताया गया है कि हम लोग जो है राइट टू सेटल एनीवेयर इज नॉट अवेलेबल टू द चकमाज एंड रिफ्यूजी, क्योंकि हमारा जो है फॉरेनर एक्ट में हम लोग प्रोटेक्टेड है और क्लॉज 9 ऑफ द फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 में भी उसमें प्रोटेक्टेड है। और इसके बाद सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में भी उसमें बात ये बताया गया है कि नहीं, इन लोगों को ये अधिकार नहीं है। तो इसलिए उन लोगों का राइट टू सेटल इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज स्टिल अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद जो है ये बात भी बताया हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि ट्राइबल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर हिस्टोरिकली प्रोटेक्टेड रेसेस है। ये बात हम लोग ध्यान में रखना होगा। हम लोग जो है प्रोटेक्टेड रेसेस है और हम लोगों को ये प्रोटेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बात जिक्र किया गया है कि हम लोग प्रोटेक्टेड रेसेस है। और इसके बाद पीआईएल जो है उन्होंने
दुनिया भर का PIL फाइल करते हैं, कभी उधर कभी इधर, कभी दिल्ली हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में है, और इवन डिफरेंट हाई कोर्ट्स में। तो इसलिए हाई कोर्ट ने भी ये बात बताया गया है कि आप जब भी फाइल करते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में फाइल करते हैं। कल को अगर यदि चकमाज एंड हाजोंग्स को यहाँ पे एनरोल करता है तो अल्टीमेटली स्टेक होल्डर को इफेक्ट हो रहा है, तो वो जिसको इफेक्ट होने जा रहा है उसको आप पार्टी नहीं बनाया गया है। आप उसको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में फाइल करने के लिए मान के चलिए कि वो डिस्ट्रिक्ट पापुमपारे में अगर रजिस्टर्ड होता है, नामसाई में, चांगलांग में रजिस्टर्ड होता है, अल्टीमेटली किसको इफेक्ट होगा? जिसको इफेक्ट होने जा रहा है आप उसको पार्टी नहीं बना के आप हर बार फाइल करते हैं। इसलिए हाईकोर्ट ने ये भी खारिज किया है कि आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कभी फाइल नहीं किए, ना ही स्टेट गवर्नमेंट को, ना ही जिसको जो स्टेक होल्डर को, और ना ही आप अपना चकमाज एंड हाजोंग ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में फाइल कर रहे हैं। तो इसलिए ये बात को भी हाईकोर्ट ने जिक्र कर दिया कि साफ साफ कर दिया कि नहीं, आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में फाइल नहीं किए हैं, इसलिए आपका PIL को हम लोग खारिज कर रहे हैं। और तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट और बात बताया गया है कि जब प्रोटेक्टेड वाला चीज को उसको डाइल्यूट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी नहीं होने से कोर्ट उसको रिलीफ जो उन्होंने मांगे हैं उसको टर्न डाउन किया है। और इसके बाद एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह कि यहाँ पे पंचायत की बातें, अगर यदि पंचायत में अगर एनरोल होगा तो कल को वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर पाएंगे, कल को वो असेंबली इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर पाएंगे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट कर पाएंगे। तो किस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या डिक्लेयर करना है, वेदर वो असेंबली सेगमेंट में आते या फिर जिला सेगमेंट में आते या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, यह सब चीज़ को डिक्लेयर करने का अधिकार जो है स्टेट लेजिस्लेटिव है। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन डिक्लेयर एनी एरियाज ऑफ द स्टेट टू बी ए पार्ट ऑफ द असेंबली सेगमेंट या फिर जिला सेगमेंट या फिर जिला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इसलिए उसको डिक्लेयर करने का अधिकार जो है स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर है। तो इसलिए कोर्ट कैन नॉट गिव सच डायरेक्शंस दैट व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड बी द स्टेट जो इलेक्शन के लिए, पंचायती राज इलेक्शन के लिए डिक्लेयर करना है, वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन में नहीं है। इसलिए ये बात को साफ खारिज कर दिया। इसके बाद जो है कि ये जो एरिया को अगर रिकॉग्नाइज करते तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का है, और उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ चकमाज एंड हाजोंग 46 विलेजेस में सेटल कर रहे हैं, वो सेटलमेंट जो है विलेज नोटिफाइड एरिया नहीं है। इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, उस एरियाज को स्टेट गवर्नमेंट और या फिर हाई कोर्ट जो है डायरेक्शन कैन नॉट बी गिवन दैट दिस एरिया शुड बी इंक्लूडेड इन द एनी जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड असेंबली सेगमेंट और जिला अंचल समिति सेगमेंट। So that was the clear direction of the Honorable High Court that जो petition filed by the Chakmas and Hajongs in their PIL has been dismissed and leaving for the issues on citizenship by birth, as I have already pointed out, is still pending before the Honorable Supreme Court, which has been the PIL, the SLP public special leave petition filed by the APSU is still pending for disposal before the Honorable Supreme Court. So therefore, this is one of the landmark judgment for the entire state of Arunachal Pradesh and the state government as well, that their name should not be enrolled in the electoral roll. That is very much clear, and those persons who has been registered in the electoral roll in the Arunachal Panchayat Raj Act, their name should be immediately deleted. So this is the appeal from the team, the legal team APSU, as well as the state all Arunachal Pradesh Students Union request to the state government and especially the election commission of this state to immediately delete their names, since their names the status has not yet been decided by the Honorable High Court as well as the Honorable Supreme Court. So therefore the condition precedent for registration of their names in the electoral roll is a citizen of India. One must be a citizen of India, then after they are qualified to be registered in the electoral rolls. So unless their status is not decided,
So their name should not be enrolled in the electoral roll. So therefore, once again, it is my request, and I, on behalf of the all Arunachal Pradesh Students Union, being by virtue of legal advisor, so it is my request to the once again request to the state governments to not to register the name of the Chakma in Hajong City any of the electoral roll, and those who have been wrongly enrolled, their name should be deleted immediately. Thank you. स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कुछ डायरेक्टिव दिए हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन को कुछ डायरेक्टिव दिए हैं कि No, there is no state directions from the state government regarding. No, कोर्ट से कोई बोला है इसलिए मैं बोल रहा है कोर्ट से कोई डायरेक्शन नहीं है. यदि उन लोग खुद अप्रोच करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन जो है जहाँ पे प्रिस्क्राइब रूल्स हैं उसका हिसाब से एनरोल करना है ना नहीं करना है, वो बात जिक्र किया है कि इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट कौन सा इलेक्टोरल रोल अब क्रिटेरिया बनता है, फुलफिल होता है, उसको तो इलेक्ट करना स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर छोड़ दिया है. सर आप जो जजमेंट जो आप लगा है कि सर उसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्टली कहा है कि जो भी रजिस्टर्ड ऑलरेडी थे उनको डिसमिस करना चाहिए. रजिस्टर्ड हो गया, एनरोलमेंट हो गया, नहीं उसके बारे में डायरेक्शन नहीं दिया है. सर ऐसा क्या बोला है? No, their names should not. The High Court has not given any such directions for deletion of their names. It is my appeal from my side that being a legal advisor, as I pointed out, advisor to the legal APSU, legal advisor of the APSU, it is my request to the state government to delete their names from the electoral roll. Is it possible, sir, कि as per this judgment, state election commission अगर चाहेगा कि delete करना जो already enrollment है, Correct. उनको कर सकता है? क्यों आराम से कर सकता है. स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि वो जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बात बताई है कि हम हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा मेरा ये आप ये कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा. हिंदी में इसलिए कि लार्ज स्केल में सबको समझने के लिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ. अदरवाइज देयर इज नो डायरेक्शंस फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट saying that no, their names should be immediately deleted from the electoral roll. No, the direction for deleting their names from the electoral roll, it is our appeal. Their names should be deleted from the electoral roll. Very much clear. As because the condition precedent is for enrollment in any of the electoral roll, either in the panchayat, either in the parliamentary, either in the assembly, one condition precedent is they must be a citizen of India. इसलिए प्रेसिडेंट साहब का जो बोलना वाला करेक्टली बोल रहे हैं कि जब सिटीजन ही नहीं है, why you have enrolled their names? इसलिए बोल रहे हैं कि their names should be deleted from the electoral roll. तो सर आपको ऐसे कुछ आइडिया है क्या कितना एनरोल करके रखा है? It is very much difficult to say कि यहाँ पे कितना अभी enrollment किया है. We have no data. But in their जो PIL में ये बात तो जरूर बताया गया कि some of them are exercising adult franchise in some areas. असेंबली में भी दे रहा है, पार्लियामेंट में भी दे रहा है, वोटिंग कर रहा है, और हम लोग को पंचायत में क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बात तो बताया गया है. But we don't have any records that how many of them get enrolled in any of the electoral rolls. प्रेसिडेंट सर आपकी तरफ से ऑब्जेक्शन फाइल कर गया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ता है कि उसको अपील करना पड़ता है डिलीशन की. आपसे तरफ से जजमेंट आ गया तो आप फाइल कर गया. एक्चुअली हम लोग अभी इलेक्शन करवा रहे हैं तो नेक्स्ट टीम फाइल करना चाहिए. तो मेरा ख्याल से 3,000 to 4,000 अभी इनरोलमेंट में है. और अभी ये अमल कुमार शर्मा केस को डिसमिस करने का बाद यार रिजल्ट देख रहा है कि ये तो राइट ही नहीं है, या स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इजीली डिलीट कर सकता है. वह क्लियर कर लिखता है कि सबसे पहला पॉइंट में जो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो है ही नहीं तो क्यों डाल रहा है. इट्स इलीगल. आप नेक्स्ट टाइम में जो हम लोग लीगल एडवाइजर तो हमेशा रहेगा. मैं तो चाहता हूँ कि नेक्स्ट में जो फाइल करके इसको लगना चाहिए. अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही नहीं तो इलेक्टोरल में कैसे घुस गया, इट्स इलीगल. स्टेट गवर्नमेंट को इसको जो है स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए. और जो अरुणाचल में इलेक्शन कमीशन में कोई भी बैठता है, इसको जो रूल को ये करना है, ये क्या लगता है पब्लिकली आउट कर देना चाहिए ताकि वो लोग भी जाने. क्योंकि अभी तो जस्ट
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ऑर्डर देते रहता है, ऑर्डर देते ये लोग को डालो, ये लोग को डालो, ये लोग। अभी हम लोग को पता चल रहा है कि वो लोग जाके वहाँ इंडियन, ये जो अपना खुद को इंडियन सिटीजनशिप बताता है, तो कोर्ट में बताया कि वो लोग इंडियन सिटीजन है ही नहीं है। तो मेरा ख्याल से इजीली वो लोग डिलीट करना चाहिए। एक मिनट, और अपार्ट ऑफ दैट, APSU has already filed objection petition before the each and every returning officers of the district as well as the district election commissioner office कि उन लोग का जो नेम्स जो है एनरोल वाला को सेम वे डिलीट करो बोल के उसमें फॉर्मेट होता है। एनरोलमेंट के लिए फॉर्मेट होता है, डिलेक्शन के लिए फॉर्मेट होता है। दैट एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय द APSU और दैट इज अंडर कंसिडरेशन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। फाइल किया है? फाइल किया हमने बहुत बार किया। तो थैंक यू। और प्रिंट